नमस्कार। दिन भर की खबरों को लेकर मैं अलका सहारा हरियाणा के खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए खबरों को विस्तार से जानने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। नवनियुक्त पुलिस कप्तान उदय सिंह मीणा ने की पत्रकार वार्ता, कहा रोहतक शहर में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना होगी प्राथमिकता। राजेश जैन ने एमटीएफसी संस्था के 336 बच्चों को बांटे दिवाली के उपहार। भाजपा प्रदेश कार्यालय में मनाई गई स्वर्गीय डॉक्टर मंगल सिंह की जयंती। सह संयोजक से मिले फीडबैक पर सीएम ने तुरंत दिया मध्वी के जेडी ऑडिट का ट्रांसफर का ऑर्डर। नारनौंद बिजली बोर्ड के प्रांगण में कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन से पहले की गई गेट मीटिंग। नवनियुक्त पुलिस कप्तान उदय सिंह मीणा ने आज पत्रकार वार्ता कर कहा कि उनकी प्राथमिकता रोहतक में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना रहेगी और साथ ही अनट्रेस्ड मामलों को जल्द ही सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि स्नैचिंग और लूटपाट की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए अलग से टीमें गठित की जाएंगी। और एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि त्योहारी सीजन के चलते बाजारों में ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त रहे, इसके लिए भी प्रयास किए जाएंगे। और अभी हम मंत्रणा कर रहे हैं, अधिकारियों से बात कर रहे हैं। तो अभी तक जो चीज़ संज्ञान में आई है उस हिसाब से हमारी मेन प्राथमिकता है आज की डेट में रहेंगी कि जो भी लॉ एंड ऑर्डर है, किसान आंदोलन चल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर हमारी मेन प्रायोरिटी है। उसके बाद जो संज्ञान में आया है कि स्नैचिंग वगैरह आप लोगों ने बताया, स्नैचिंग वगैरह थोड़े रिसेंट टाइम में बढ़ गई हैं, तो उसके लिए थोड़ा हम प्रिवेंटिव एक्शंस लेंगे। हम चाहेंगे कि हमारी रोड प्रेजेंस ज़्यादा रहे, डायल 112 की गाड़ियाँ कम और एक्स्ट्रा यूज़ करें और ये इंश्योर करें कि ये चीज़ें कम हो और जो हादसे हो चुके हैं और जो अभी तक इनका खुलासा नहीं हुआ है उसको एज ए चुनौती हम लेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि जो भी हमारे अनट्रेस्ड केसेस हैं उनको जल्दी से हम ट्रेस करके उनको एक एंड पे ले जाएं। सर, अगले 10 दिन जो है वो त्योहारों को लेकर है और ऐसे में भीड़ भाड़ के क्षेत्र होते हैं, बाजार होते हैं, तो उसमें पुलिस की व्यवस्था किस तरीके से रहेगी और आम जनता के लिए आप लोगों की क्या अपील? देखिए, दिवाली का समय आ रहा है तो लोगों के कारोबार का भी टाइम होता है ये, तो हम नहीं चाहते कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कोई भी बाधा है। तो हमने व्यापार मंडल से भी बात की है, कल उनके साथीगण आए हुए थे, तो हमारा ये रहेगा कि विदाउट इम्पैक्टिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम यातायात सुचारू रूप से चलाते रहें। इसके लिए हमने टीमें बनाई हैं, ट्रैफिक इंचार्ज को हमने हिदायत दी है कि वो ये इंश्योर करें कि ट्रैफिक कहीं पर ब्लॉक ना हो और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी ज़्यादा हानि ना प्राप्त हो, ताकि दोनों का बैलेंस बना रहे और लोगों को जो भी बिजनेस उसमें इम्पेक्ट ना हो और ट्रैफिक इश्यूज ना आए। हम चाहते हैं कि लोग कम से कम ऐसी जगह पर पार्किंग ना करें जहाँ पर ट्रैफिक ब्लॉक हो। इसलिए हमने आज ही SHOs की मीटिंग भी ली थी। हम डेटा इकट्ठा कर रहे हैं कि कहाँ पर स्नैचिंग ज़्यादा हो रही है, कहाँ पर स्नैचिंग किस टाइम में हुई है, तो उसके बेसिस पे हम एक रणनीति बनाएंगे और ये आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि ये हमारी प्रायोरिटी है और हम इस पर तुरंत एक रणनीति बना के इसको लागू करेंगे। LPS बोसाड के MD राजेश जैन द्वारा MTFC संस्था के कुल 336 बच्चों को दीपावली के उपलक्ष्य में उपहार भेंट किए गए। उपहार वितरण राजेश जैन की पोती स्वास्तिका और शिवन्या के हाथों से किया गया। राजेश जैन प्रत्येक वर्ष विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के बच्चों को उपहार भेंट करते हैं ताकि कोई भी घर दिवाली से महरूम ना रहे। राजेश जैन के निवास स्थान पर MTFC संस्था के सदस्य पहुंचे। संस्था सदस्यों में प्रेसिडेंट नरेश ढल ने कहा कि राजेश जैन सिर्फ अपने परिवार की ही नहीं बल्कि पूरे जिले की चिंता करते हैं और हर मौके पर इनकी भूमिका अग्रणी रहती है। सबसे पहले तो मैं सबको दीपावली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज MTFC के बच्चों के साथ मिलकर यहाँ दीपावली का हमारी ग्रैंड डॉटर्स ने गिफ्ट दिया है, तो 336 इनके बच्चे हैं। तो हर वर्ष हम सोचते हैं कि भाई हम और लोगों की भी दीपावली कैसे ठीक बनाएं। तो MTFC संस्था है जो एक अच्छा काम कर रही है, झुग्गी झोपड़ी के बच्चों को लाती है और उनको पढ़ाती है। तो हम भी ये समझते हैं कि हमारा फ़र्ज़ है कि हम भी उनको कि उनकी भी दीपावली अच्छी बने। तो मैं अपने ग्रैंड डॉटर्स को के माध्यम से उनको ये देता हूँ कि ताकि उनमें ये भावना रहे कि भाई हरदम हमने दूसरों के लिए जीना है और ये हर वर्ष ही आते हैं।
और अभी सबको दीपावली, भैया दूज, गोवर्धन पूजा और इसी महीने तो बल्कि गुरु नानक देव का भी बर्थडे होता है। तो सबकी बहुत बहुत शुभकामनाएं और ये दीपावली सबके घर में सुख, शांति, समृद्धि और धन भी लाए। हुडा कॉम्प्लेक्स स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज स्वर्गीय डॉक्टर मंगल सिंह की जयंती धूमधाम से मनाई गई। सबसे पहले उनकी मूर्ति पर मालार्पण किया गया। इस कार्यक्रम में मेयर मनमोहन गोयल, सीनियर डिप्टी मेयर राजकमल सहगल, भाजपा जिलाध्यक्ष अजय बंसल सहित भाजपा के शीर्ष नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा नेताओं ने डॉक्टर मंगल सेन के जीवन पर प्रकाश डाला और उन्हें सादगी का प्रतीक बताया। स्वर्गीय डॉक्टर मंगल सेन अमर रहे, स्वर्गीय डॉक्टर मंगल सेन अमर रहे। रामचेत तायल मैं वर्तमान में प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूँ और डॉक्टर साहब के टाइम में मैं भाजपा रोहतक का महामंत्री रहा हूँ। जिस टाइम डॉक्टर साहब की डेथ हुई उस टाइम भी मैं रोहतक भाजपा का महामंत्री था। आज उनकी जयंती है और आप लोग जयंती मना रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? ये सही है कि आज उनकी 94वीं जयंती है, लेकिन हम उनका बिछोह जो है ना, उनकी कमी आज भी महसूस करते हैं। और डॉक्टर मंगल सेन न केवल हरियाणा भाजपा के भीष्म पितामह थे, वरन पूरे देश में उनका अपना एक स्थान था पार्टी में। डॉक्टर मंगल सेन के साथ हमने वैसे तो 1971 के चुनाव से मैंने डॉक्टर साहब के साथ काम किया था, लेकिन 1981 में जब भारतीय जनता पार्टी गठन के बाद रोहतक का प्रथम युवा मोर्चा का मेरे को प्रधान डॉक्टर मंगल सेन जी ने बनाया था। भाजपा कर्मचारी प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों की ओर से मिली शिकायत पर सीएम मनोहर लाल ने तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए मध्वी में ऑडिट के संयुक्त निदेशक का तबादला कर दिया। मंच से ही तबादला होने की जानकारी भी कर्मचारियों को दे दी गई। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल कर्मचारी प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों से सरकार की योजनाओं, कार्यप्रणाली और नीतियों के बारे में फीडबैक ले रहे थे। भाजपा कर्मचारी प्रकोष्ठ का हाल ही में गठन किया गया है, जिसमें प्रदेश संयोजक वीएन लांबा ने 244 सदस्यीय कार्यकारिणी बनाई है। ये सभी पदाधिकारी सोमवार को चंडीगढ़ में सीएम आवास पर पहुंचे थे उनका स्वागत करने के लिए। सेवानिवृत्त झज्जर के सह संयोजक जगत सिंह दलाल ने मध्वी में ऑडिट के संयुक्त निदेशक के कारण चल रही हड़ताल से सीएम मनोहर लाल को अवगत कराया कि मध्वी में ऑडिट के ज्वाइंट डायरेक्टर पर कई तरह के आरोप हैं, जिसे लेकर मध्वी में हड़ताल चल रही है। उसी समय तुरंत संज्ञान लेते हुए सीएम ने मंच पर ही अधिकारियों को बुलाकर पूरे मामले की जानकारी ली। मंच से ही ऑडिट के ज्वाइंट डायरेक्टर को फरीदाबाद ट्रांसफर करने की सूचना दे दी गई। प्रदेश संयोजक वीएन लांबा और सह संयोजक जगत सिंह दलाल ने कहा कि सरकार हमेशा ही कर्मचारियों के हितों को लेकर काम कर रही है और उनका यह प्रकोष्ठ भी हमेशा कर्मचारियों की समस्याओं के निवारण के लिए काम करता रहेगा। ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन सब यूनिट नारनौंद द्वारा सेंटर काउंसलिंग के आह्वान पर नारनौंद के बिजली बोर्ड के प्रांगण में आज बिजली कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर एक बैठक का आयोजन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। नारनौंद यूनिट के उप प्रधान राम मेहर ने कहा कि हरियाणा की बीजेपी सरकार हर वर्ग का शोषण कर रही है। पूंजीपतियों के दबाव के कारण सरकारी महकमों को प्राइवेट हाथों में देने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आज की विरोध गेट मीटिंग सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में की गई, क्योंकि सरकार कर्मचारियों की मांगों को भुला देती है और जो समझौता बातचीत के द्वारा हो जाता है उसे लागू नहीं करती। कर्मचारियों की लंबित मांगें काफ़ी समय से सरकार के सामने रखी हैं, लेकिन सरकार उन मांगों को मानने की बजाय जो नए तानाशाही फरमान कर्मचारियों पर हर रोज जारी करती है, जिसमें ये राइट टू सर्विस एक्ट है। अब डिपार्टमेंट के अंदर सामान तो सरकार देती नहीं है, कर्मचारी के पास फ्यूज लगाने के लिए कंडक्टर भी नहीं है, मेल फीमेल भी नहीं है, लेकिन राइट टू सर्विस जो एक्ट है उसको लागू करना चाहती है। और जो कच्चे कर्मचारियों की सैलरी है, पिछली बार इसी यूनियन ने आंदोलन करके 3-3 महीने में कच्चे कर्मचारियों की सैलरी नहीं मिलती, तो उसके बारे में समान काम समान वेतन का जो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया हुआ है,
काफ़ी साल हो गए, लेकिन उसको लागू करना तो दूर, उसके बारे में सरकार बात भी नहीं करना चाहती। इन सभी मांगों को लेकर के आज ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन की जो सब यूनिट है, जो ब्लॉक स्तर की मीटिंगें आयोजित की गई हैं, इसके बाद यूनिट स्तर पर आयोजित की जाएंगी और सरकार के कान खोलने के लिए उसके बाद पूरे हरियाणा में एक बड़े स्तर का आंदोलन भी इस यूनियन द्वारा और सर्व कर्मचारी संघ द्वारा दिया जाएगा और अपनी मांगों को रखा जाएगा। मैं रामेर सोरेन, वरिष्ठ उप प्रधान ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन सब यूनिट नारनौल। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब खैर, नमस्कार।